नमस्कार। अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। एक ब्राह्मण जी थे। ब्राह्मण जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो प्रतिदिन भगवान को मंदिर का लड्डू का भोग लगाने जाते थे। खाना खाने जाते तो पहले बिहारी जी को भोग लगा देते। स्नान करने जाते तो पहले बिहारी जी को प्रणाम करते करते प्रभु आओ स्नान कर लो, फिर खुद नहाते। वस्त्र पहनने जाते तो भी बोलते प्रभु पहले इस वस्त्र को तुम धारण करो फिर मैं पहनूंगा। कोई भी काम करते तो पहले भगवान बिहारी जी का नाम जरूर ले लेते और बिहारी जी का अनुसरण करते, बोलते आइए प्रभु पहले आप करो। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गई। चिढ़ने के बाद एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि ऐसे तो भगवान आते नहीं है, तुम प्रतिदिन बुला बुला के ऐसा क्यों करते हो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसा मत किया करो। बिहारी जी को मत बुलाया करो हर जगह। नहाते धोते खाते पीते पहनते उठते अच्छा लगता है क्या? लोग तुम्हें पागल समझेंगे। पत्नी की बात सुनकर पतिदेव हंसे, बोले ऐसा कुछ नहीं है, अरे बिहारी जी सच में आते। पत्नी देवी जिद पर आ गई, बोली आते हैं तो कहाँ है? जगत को नहीं दिखते, सिर्फ तुमको ही दिखते हैं। तो पतिदेव को भी गुस्सा आ गया। ब्राह्मण देव बोले कि अच्छा ठीक है, लड्डू बांधो, मुझे मंदिर जाना है। पत्नी देवी ने कहा हाँ हाँ ले लो। वैसे भी वहां जाकर पत्थर की मूर्त तो लड्डू खाती नहीं है, तुम रोज लड्डू ले जाओ मंदिर। अब तो पति देव बहुत चिढ़ गए, बोले आज तो मैं भगवान को लड्डू खिला कर ही आऊंगा। और तैयारी में लड्डू लेकर मंदिर पहुंचे और बिहारी जी को भोग लगाया। कहा प्रभु आज भक्त की लाज की बात आई है और लड्डू खाने चले आना। लगभग सुबह से शाम हो गई, वो बैठे हुए थे। शाम तक उस पर चींटियां भिनकने लगी, चींटियों को भगा दिया। मक्खियां उड़ने लगी, मक्खियों को भगा दिया। भिखारी आ गए कि लड्डू पिघल रहे हैं, पानी छोड़ रहा है लड्डू। भिखारी ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता आते तो हम ही उठा के खा लेते। भिखारी को भी भगा दिया। बंदर आया, बंदर को भगा दिया। कुत्ता आया, कुत्ता को भी भगा दिया। ऐसे ही सभी को भगाने के बाद भी वो बैठा हुआ था। काफी देर तक ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे। अंत में जब रात हो गई, ब्राह्मण देवता गुस्से के मारे उठे और वही गले हुए लड्डू जो पानी छोड़ चुके थे उन्हें उठा के लड्डू। भिखारी ने कहा कि ये ब्राह्मण देवता आते तो हम ही उठा के खा लेते। भिखारी को भी भगा दिया। बंदर आया, बंदर को भगा दिया। कुत्ता आया, कुत्ता को भी भगा दिया। ऐसे ही सभी को भगाने के बाद भी वो बैठा हुआ था। काफी देर तक ब्राह्मण देवता बैठे हुए थे। अंत में जब रात हो गई, ब्राह्मण देवता गुस्से के मारे उठे और वही गले हुए लड्डू जो पानी छोड़ चुके थे उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया और कहने लगे यहाँ कोई ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो मैं सुबह से अभी तक शाम तक बैठा रह गया। शाम से रात हो गई, मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सिर्फ अपनी भक्ति की लाज के लिए मैं बैठा रह गया। को जगत में कोई भगवान नहीं। गुस्से के मारा घर गए तो पत्नी देवी कहने लगी खा लिया तुम्हारे ठाकुर जी ने लड्डू। पति देव को गुस्सा तो आया ही था। ब्राह्मण देव कुछ नहीं बोले और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गए और सो गए। सोने के बाद सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे ठाकुर जी कि भाई तेरे लड्डू खाए थे, बड़े बढ़िया थे, लेकिन तूने पहले ही खिला दिए होते तो मैं खा लेता। ब्राह्मण देवता सपने में बोले भगवान क्या कह रहे हो, मैं तो सुबह से लड्डू लेके आया था, आप नहीं आए खाने। तो ठाकुर जी बोले आया तो था, चींटी बन के आया, मक्खी बनकर आया, कुत्ता बनकर आया, बंदर बनकर आया, भिखारी बनकर आया, हर रूप में तो आया, पर तूने हर बार लड्डू देख के मुझे भगा दिया। अंत में तुमने लड्डू जब बाहर फेंक दिए तब मैंने सारे रूपों में खा लिया। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता का सपना टूट गया और ब्राह्मण देवता तुरंत जाग गए और जागने के बाद भगवान से क्षमा करते हुए बोले प्रभु मुझे क्षमा करो,
मैं तुम्हें कोसने लगा। सही बात है। जो मंदिरों में विग्रह स्वरूप भगवान को प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद चढ़ाने के बाद वो प्रसाद भक्तों को बांट दिया जाता है, क्योंकि भक्तों ने खा लिया तो भगवान ने अपने यहाँ खा लिया। जहाँ भक्ति है वहीं प्रभु है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसी कहानी सुनना पसंद है। मैं आप लोगों को उस प्रकार की कहानियाँ सुनाना चाहूँगी। राधे राधे, श्याम मिलादे।